जयपुर से है। यहाँ पर अलवर से पकड़े गए हैं जासूस की कोर्ट में पेशी। आईएसआई जासूस मंगत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। अलवर से हुई है इस जासूस नाम है मंगत सिंह की गिरफ्तारी। 2 सालों से पाक हैंडलर्स के संपर्क में था। ये पाकिस्तानी जासूसों को भेज रहा था जानकारी। पाकिस्तानी महिला एजेंट ने इसे हनी ट्रैप में फंसाया था। पैसे के लालच में पाकिस्तान ये जानकारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी जो कि पाकिस्तान भेज रहा था। इसे पकड़ा और इसे कोर्ट में पेश किया गया। वो तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। तो पैसे के लालच में ये जानकारी पाकिस्तान एजेंट को भेजा करता था। इंफॉर्मेशन के साथ में कंसिडरेशन के रूप में एक बार 8,000 रुपये इसके अकाउंट में आए हैं, 1500 रुपये एक बार आए हैं, 2 बार 1500 आए हैं। और उनकी सूचनाएं भी और बाकी की चीज़ें हैं, डिटेल हैं, इनके बैंक अकाउंट हैं कि और किसी के अकाउंट में और भी इन्होंने शेयर करवाए हैं कि वो अब जो पुलिस कस्टडी है उससे पता लगेगा। इसने इन्फॉर्मेशन दी है। अब तक तो बॉर्डर इलाकों से आप पकड़ते रहे, ये अलवर से आया सिटी वाले इलाके में, कोई खास सेंसिटिव जानकारी वहाँ से अलवर जैसी जगह से? क्या आपने बोला? अब तक तो आपने बॉर्डर इलाकों से जितने ठीक है, एनसीआर में इसलिए मिल रही है क्योंकि आप अगर जानकारी में हो तो जब अपना ऑपरेशन सिंदूर का चला था तो अपने आर्मी का काफ़ी लंबा चौड़ा बटालियन है, वो उनका मूवमेंट हुआ था अलवर से आगे के लिए। तो अलवर में इतना पुराना आर्मी का बेस है, सब कुछ अंग्रेजों के समय का बेस है और छोटा मोटा बेस नहीं है, बड़ा बेस है, कैंट है एक तरह से वो। तो वहाँ की इंफॉर्मेशन भी और मूवमेंट भी शेयर करना देश के लिए घातक हो सकता है। कितने दिनों से ये कर रहा था? हनी ट्रैप का मामला है ये? देखिए, आपने पूछा कि कितने दिनों से चला। मैंने पहले बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से पहले से ही, जैसे इसकी 7/5 की जो सूचनाएं हैं वो भी हैं और उससे पहले की भी इंफॉर्मेशन चालू थी। तो ये कहा जा सकता है प्राइमा फेसी जो CDR है उसको देख के कि सिंदूर से पहले से ये कनेक्ट था आईएसआई एजेंट से। हनी ट्रैप का मामला माना जाए कि पाकिस्तानी हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं? ईशा शर्मा जो कि छंदम नाम से इसके मोबाइल पे सेव है और ईशा बॉस के नाम से 2 नंबर हैं जिन पर शेयर कर रहा था ये। तो उसमें कुछ बातें ऐसे आई हैं, चैट्स ऐसी हैं कि जिन्हें आप हनी ट्रैप भी कह सकते हो और मानसिक रूप से कंट्रोल करने की बातें भी कह सकते हो। दोनों ही चीजें हैं। उसको खुद को पता था कि ये क्या कर रहा है, हनी ट्रैप में था कि देश की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहा है, तो मतलब इसकी नॉलेज में था कि भी पैसे लेके ये चीजें कर रहा है? कितने दिन या रिमांड मिली? भोलेपन में हुआ या किसी तरीके से बरगला के हुआ, क्या था पूरा? देखिए, भोलेपन में तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने कहा सिद्ध पुरुष के नाम से अलवर में फेमस है ये। लोगों को ठगी करता है, उनके ना पैसे ऐंठता है। तो भोलेपन तो कुछ भी नहीं है, इंटेंशनली किया है। अब देखो 1500 रुपए करके कितनी बार लिया है, ये तो जांच का विषय है ना। ये रडार पे बचने के लिए भी हो सकता है कि भी कम पैसे का मामला? नहीं, रडार पे नहीं, वहां से आया है और 8,000 भी आया, 100 भी आया है और कितने पैसे का है वो और भी क्लियर आ गया। अभी रिमांड पे ले लिया? देखिए, अभी रिमांड के लिए लिया है उन्होंने, जो उसने इतला दी है। अलवर जाएंगे और भी जगह जाना है, तो 3 दिन का रिमांड लिया है। 14 तक हमारा 14 नवंबर तक के लिए रिमांड आज स्वीकृत किया है, अवकाश का न्यायालय। कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि अभी उनको बोलना ठीक नहीं है क्योंकि BSF के भी कुछ लोग हैं और क्या आर्मी के भी ऐसे लोग हैं जो अंदर अपने इस सिद्ध पुरुष से कनेक्टेड थे या इसकी सिद्धि के झांसे में आए हुए थे। संभावना है? बिल्कुल है, सिद्ध पुरुष है। सिद्धियों का पता लगा जो ये कह रहा है कि भाई मुझे काले बादल दिख रहे हैं, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आगे और कितने लोग कनेक्ट होते हैं। संभावित खतरा भी हो सकता है कि रडार पे प्लानिंग हो? संभावना की देखें, अभी तो इन्फॉर्मेशन का ही है हमारे पास। सेक्शन 3 और सेक्शन 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अभी इसे बुक किया है। तो प्राइम ऑफिस तो हमारे पास ये एविडेंसेस हैं कि ये सामरिक महत्व की सूचनाएं आगे भेज रहा था। और बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा दें। 3 दिन की रिमांड पर इसे लिया गया है और क्या रहा कोर्ट में, जरा जान लेते हैं सहयोगी दीपक से इस मामले को लेकर। दीपक, बताएं जरा क्या रहा कोर्ट में।
बिल्कुल, अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो गवर्नमेंट जो सरकारी अधिवक्ता है उनको आप सुन रहे थे, सरकारी पीपी, वो बता रहे थे कि ये सिद्ध पुरुष नाम से जो है वो अलवर में फेमस है और इसको वहाँ पर महाठग भी जो है वो कहा जाता है। और इसके साथ ही ये सिद्ध इसलिए क्योंकि ये लोगों को पूजा पाठ भी करवाता है। तो ये अलवर में फेमस है और ये लगभग 2 साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। और जो अलवर के अंदर आर्मी जो कैंट एरिया है, जो कि अंग्रेजों के समय का बहुत पुराना एरिया है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सेंसिटिव है, उसके आसपास में ये दिखाई दिया था। उसके बाद ये राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस के रडार में आया। उसके बाद इसको टेक्निकल माध्यम से इसको गिरफ्तार किया है और 2 साल से ये जासूसी कर रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इसने जो है वो जासूसी की थी। अलवर में ये एक फैक्ट्री के अंदर काम करता है और वहाँ से ये जब फ्री होता है तो उसके बाद ये आर्मी कैंट एरिया के आसपास जाता और उसके बाद ये वहाँ की फ़ोटो वीडियो लेता और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हैंडलर ईशा नाम से, इसने अपने मोबाइल में ईशा बॉस नाम से जो नंबर सेव है वो किया हुआ था और दूसरे 2 नंबर से चैटिंग करता था। इसके पास भी 2 नंबर हैं। तो और इसके साथ ही ये लगातार ऐसी भी खबर आ रही है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये कुछ बीएसएफ के जवान या आर्मी के जवान से भी ये संपर्क में था। ये भी जो है वो जानकारी आई है। हालांकि उनको जवानों को ये नहीं पता होगा कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है। बहरहाल ये भी एक जांच का विषय। तो फिलहाल इसको 3 दिन की जो सीआईडी इंटेलिजेंस ने रिमांड पर लिया है। 3 दिन से इससे सख्ती से पूछताछ होगी, उसके बाद ये खुलासा होगा। इसके अकाउंट में जो है इसने पैसे भी लिए। प्रथम दृष्टया ये हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। जो लड़की है उससे इसने सोशल मीडिया पर कनेक्ट हुआ, उससे बातचीत की, उससे दोस्ती की और उसके बाद ये धीरे धीरे उसके प्रेम के जाल में फंसता गया। इसके साथ ही इससे वो जो लड़की है जो पाकिस्तान की हैंडलर है ईशा, हालांकि ये डमी नाम है, ईशा नाम से वो नहीं होगी, वो पाकिस्तान में बैठी होगी, उसका नाम कोई और होगा, लेकिन डमी नाम जो है उसने अपने आप को ईशा बताया इसको। और इसके बाद ये इससे लगातार वो ठीक है दीपक, आप रहिएगा मेरे साथ। महत्वपूर्ण अपडेट इस मामले को लेकर आप दे रहे थे, आप रहिएगा, हम लौटूंगे आपके पास। इस बीच